नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं प्रीति। कहते हैं मेहनत और लगन के साथ अगर कोई काम किया जाए तो हर काम संभव हो जाता है और इसी कहावत को सच कर दिखाया है बिहार के गोपालगंज जिले से आने वाले दिव्यांशु ने। कल ही यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आया है। यूपीएससी में उन्हें 193वां रैंक हासिल हुआ है और इसी के साथ वो आईएएस के लिए चयनित भी हो गए हैं। आपको बता दें कि वो दिन में जॉब किया करते हैं और दिन में नौकरी करने के साथ साथ वो रात में पढ़ाई किया करते थे और इसी पढ़ाई का नतीजा है कि आज उन्होंने यूपीएससी जैसी टफ परीक्षा को क्रैक किया है। उनके इस सफलता के साथ उनका पूरा गांव झूम उठा है। उनके पिता ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। हम वृंदावन मौजे के निवासी हैं। हम केंद्रीय विद्यालय वायुसेना गोरखपुर में प्रवक्ता रसायन शास्त्र के पद पर नियुक्त हुए हैं, वहीं पर कार्यरत हैं। बच्चों को शिक्षण कराते हैं। हमारे सभी बच्चे केंद्रीय विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। ये 3 लड़कियां हैं और एक लड़का सबसे मेरा छोटा है। सभी बच्चे केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए हैं और सभी इंग्लिश मीडियम के प्रोडक्ट थे। मेरी इच्छा थी कि बच्चा हमारा आईएएस बने। अब बच्चे की भी हार्दिक इच्छा थी कि वो आईएएस बने। उसका अपना अंदर की इच्छा थी, उसकी इच्छा से हुआ है। अपनी इच्छा के अनुसार परिश्रम करता था, उसकी हार्दिक इच्छा थी, जिस कारण से वो आईएएस में सेलेक्ट हुआ है। कहाँ से वो पढ़ाई किए? और हाँ, बच्चा हमारा केंद्रीय विद्यालय वायुसेना नंबर 1 गोरखपुर से पढ़ाई किया। 10th वहीं से किया, 12 भी वहीं से किया और उसके बाद से आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग किया। वहाँ का टॉपर रहा और अपने 12 में भी अपने बैच का टॉपर रहा। 2018 में कैंपस सिलेक्शन हो गया उसको सीसीएल रांची सयाल प्रोजेक्ट में। वहाँ कार्यरत था और अपनी तैयारी भी कर रहा था। तो इस तरीके से बच्चा अपना तैयारी भी लगा था, सेवा में भी था, काम करता था। उसकी अच्छा, आज उनका 153वां रैंक आया यूपीएससी में, क्या कहेंगे? किस तरह की खुशी है आप लोगों को? अच्छी खुशी है। 153वां रैंक है। हमको तो उम्मीद था कि बच्चे का और अच्छा रैंक आएगा, लेकिन आया है तो खुशी की बात है। ये है आईएएस में सेलेक्ट होना ही एक अपने आप में खुशी की बात है। आप उनके पिता हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये संदेश देना चाहेंगे कि हर बच्चे को तैयारी करना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, हर बच्चे को मन लगा के अपना तैयारी करना चाहिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आदमी की इच्छाएं दृढ़ हो, दृढ़ संकल्पित हो तो कोई भी कार्य को कर सकता है, असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। नाती बहुत परिश्रमी वो आज तक ले केहू उनका से ही देखे कि तू खेले मन जा ऐसी करे, लेकिन वो ऐसा लड़का रहे है। उनका प्रकृति के ऐसा बा कि वो जी बगल में लड़का पीछे खेलिए सर। बड़का भाई हमार वहाँ के हमनी के सबसे जेठ थे ना, वहाँ के दादा वो कहे कि वो जान लड़का खेलता तन खेलिए, कहले जाए दी दादाजी हम ना खेले जाएंगे। आज कैसा महसूस हो रहा है वो यूपीएससी निकाले? वो तो खानदान के रोशने कहले बड़े मैं कौन थी बा। खुश हैं आप लोग? हाँ हाँ, अब एकरा लिए दादा है उनके? हाँ, हम के 3 भाई। हम क्या छोट कहेंगे उनके लिए? कुछ कहना चाहते हैं? अरे वो तो हमने लिए विद्वान अपने बड़े। हाँ, और देश के सेवा करियन। वो एसी में रांची में नौकरी रहला, एसी में कोयलरी में अच्छा इनकम बा में, लेकिन कहले कि हमरा पसंद नहीं है, हम नाजायज पैसा के ऐसी ना कर ले। तो ईमानदार होवन आ देश के सेवा करिहन। ईमानदारी उनका में कूट के भरल बा। ये हम भी मालूम है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा 9-10 वर्ष को। तो आपने सुना उसके पिता की बातों को। उनके पिता ने बताया कि दिव्यांशु ने आईआईटी बीएचयू से आगे की शिक्षा ली थी और इसके बाद वो धनबाद के कोलियारी में ही जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ साथ वो दिन में नौकरी किया करते थे और रात में पढ़ाई किया करते थे और इसी का नतीजा है कि आज उन्होंने यूपीएससी में इतना अच्छा रैंक पाया है और इस रैंक के साथ ही उनके परिवार वाले, उनके गाँव वाले सभी खुशी से झूम उठे हैं।
है कि यही शिकायत है लखा गांव के लोग एक दूसरे को मिठाई खिला करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके बेटे ने ऐसा कमाल कर दिखाया है। यूपीएससी जैसी परीक्षा को क्रैक किया है, वो भी इतने अच्छे रैंक के साथ, और वो भी नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई की है। तो इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।